फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिनका एरिया सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 300 स्क्वायर किलोमीटर तक है। मतलब इन देशों को लाखों बार जोड़ दें तो भी भारत के बराबर नहीं होंगे। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, और कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आता होगा कि इन कंट्रीज की पॉपुलेशन कितनी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के टॉप 10 सबसे छोटे देशों के बारे में, जहाँ सिर्फ 100 से 150 लोग रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है माल्टा। यह देश भूमध्य सागर के बीचों बीच स्थित है। इसका कुल एरिया सिर्फ 316 वर्ग किलोमीटर है। ये कंट्री 7 आइलैंड से मिलकर बना है। इस कंट्री की कैपिटल सिटी है वैलेटा। अभी इस कंट्री में 5,35,000 लोग रहते हैं और यहाँ का मुख्य इनकम सोर्स टूरिज्म इंडस्ट्री है। इसके अलावा यहाँ 7 एडवांस्ड टेम्पल हैं जो हजारों साल पहले बने थे। वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से लोग इन टेम्पल्स को देखने आते हैं। 1964 में माल्टा ने यूके से इंडिपेंडेंस लिया। अगर आप कभी आइलैंड कंट्रीज घूमना चाहते हो तो माल्टा एक अच्छा चॉइस हो सकता है। एरिया में छोटा होने के बावजूद भी यहाँ के रहने वाले ज्यादातर अमीर लोग हैं। नंबर 9 पर है मालदीव्स। आपने मालदीव्स का नाम तो सुना ही होगा। ये कंट्री इंडियन ओशन में लोकेटेड है। मालदीव्स का टोटल एरिया सिर्फ 300 स्क्वायर किलोमीटर है। ये एशिया का सबसे छोटा देश भी है। अभी इस कंट्री में 5,20,000 लोग रहते हैं। इस कंट्री में टोटल 1,090 आइलैंड्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 200 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। इसकी कैपिटल है माले। नेचुरल ब्यूटी से भरपूर यह देश 1965 में आजाद हुआ था। अगर आप एक टूरिस्ट हो तो मालदीव आपके लिए परफेक्ट जगह हो सकती है। यहाँ हमेशा टूरिस्ट्स का जमावड़ा रहता है। नेचुरल ब्यूटी के बावजूद ये कंट्री वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट कंट्री माना जाता है। किसी भी टाइम ये कंट्री समुद्र में डूब सकता है। नंबर 8 पर है सेंट किट्स एंड नेविस। इस कंट्री का टोटल एरिया 261 स्क्वायर किलोमीटर है और ये कंट्री टोटल 2 आइलैंड से बना है। अभी यहाँ सिर्फ 4,57,000 लोग रहते हैं। इस कंट्री की कैपिटल है बेसिटेरे। 1983 में इसने यूके से आजादी पाई। इस कंट्री की मेन इनकम सोर्स है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा ये कंट्री टूरिज्म इंडस्ट्री से भी काफी अच्छा प्रॉफिट कमाता है। असल में सबसे पहले यूरोपियंस ने इस कंट्री पर कब्जा किया था। नंबर 7 पर है मार्शल आइलैंड। यह पैसिफिक ओशन का एक छोटा द्वीप देश है। इस कंट्री का टोटल एरिया सिर्फ 216 स्क्वायर किलोमीटर है और इस कंट्री की कैपिटल है माजुरो। अभी इस कंट्री में करीब 42,000 लोग रहते हैं। बेसिकली यह पैसिफिक ओशन के 5 द्वीपों से बना है। आप ये सुनकर सरप्राइज हो जाओगे कि यहाँ 97.8% एरिया पानी है। 1520 के दशक में सबसे पहले स्पेनिश और पुर्तगाली लोग इस आइलैंड पर आकर बसे थे। टाइम के साथ साथ ये कंट्री स्पेन, जापान और अमेरिका के कंट्रोल में रहा। हालांकि ये कंट्री नेचुरल ब्यूटी के मामले में बेहतरीन है, लेकिन इसकी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसीलिए इस कंट्री की मेन इनकम सोर्स है टूरिज्म इंडस्ट्री। इसके अलावा कोकोनट, टोमेटो और वाटरमेलन जैसी खेती यहाँ की मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। अभी इस कंट्री के पास कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है। नंबर 6 पर है लिechtenstein। वर्ल्ड के 10 सबसे छोटे कंट्रीज की लिस्ट में लिechtenstein नंबर 6 पर है। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच बसा यह छोटा देश। इसका एरिया 160 वर्ग किलोमीटर है। अभी इस कंट्री में 40,000 लोग रहते हैं और इस देश की मुख्य भाषा जर्मन है। त्रिकोण आकार वाला यह देश आल्प्स पर्वतमाला और राइन नदी के किनारे स्थित है, जिस वजह से यह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। इस कंट्री में बेरोजगारी की दर लगभग न के बराबर है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 1.5% है। इस देश की राजधानी का नाम वादुज। अभी यह देश टूरिज्म इंडस्ट्री, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर है। अगर आप कभी इस देश की यात्रा करें तो इसकी बेहतरीन प्राकृतिक सुंदरता में खो जाएंगे। नंबर 5 पर है सैन मैरिनो। यह देश सिर्फ 61 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये कंट्री इटली के मिडिल पार्ट में लोकेटेड है। इसकी राजधानी का नाम है सिटी ऑफ सैन मैरिनो। 1862 में इस कंट्री को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में मान्यता मिली। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी यह देश पूरी तरह से न्यूट्रल रहा। इसके अलावा अभी ये कंट्री इकोनॉमिकली भी काफी डेवलप्ड है। मतलब यहाँ गरीबी लगभग ना के बराबर है। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय काफी ज्यादा है। अभी इस इंडिपेंडेंट कंट्री में करीब 33,000 लोग रहते हैं और अभी यहाँ का मुख्य इनकम सोर्स टूरिज्म इंडस्ट्री और बैंकिंग है।
शांति प्रिय यह देश दुनिया का सबसे पुराना और पहला राष्ट्र माना जाता है। यहाँ की पॉपुलेशन के मुकाबले वाहनों की संख्या काफी ज्यादा है। नंबर 4 पर है तुवालू। दुनिया के टॉप 10 सबसे छोटे देशों में तुवालू चौथे नंबर पर है। इस कंट्री का टोटल एरिया सिर्फ 26 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब इस देश को 53,890 बार जोड़ दें तो भारत जितना होगा। इस कंट्री की कैपिटल सिटी है फुनाफुटी। अभी इस छोटे से देश में सिर्फ 11,000 लोग रहते हैं और यह देश 9 कोरल द्वीपों से मिलकर बना है जो पैसिफिक ओशन में स्थित है। यह देश दुनिया के सबसे बड़े महासागर के बीच में स्थित है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे दूरस्थ देश माना जाता है। अगर कभी जलवायु परिवर्तन होता है तो यह देश मानचित्र से हमेशा के लिए गायब हो सकता है, इसलिए यह एक रिस्की देश है। देश इतना छोटा है कि यहाँ फसल उगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। हालांकि यहाँ समुद्री भोजन की भरपूर आपूर्ति है, लेकिन दूसरे खाद्य पदार्थों के लिए जहाज से महंगे दामों पर इंपोर्ट करना पड़ता है। 1578 में स्पेनिश लोगों ने यहाँ कॉलोनी बसाई थी। फिर 19वीं सदी के अंत तक 1978 में आजादी मिलने तक यहाँ अंग्रेजों की कॉलोनी थी और अभी भी है। नंबर 3 पर है नाउरू। अभी यह दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है जो ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है। नाउरू का टोटल एरिया सिर्फ 21 स्क्वायर किलोमीटर है। कंट्री की कोई ऑफिशियल राजधानी नहीं है। इसके अलावा यह दुनिया का सबसे छोटा द्वीप राष्ट्र माना जाता है। एरिया में छोटा होने के बावजूद अभी यहाँ करीब 13,000 लोग रहते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे कम विजिट किया जाने वाला कंट्री है, जहाँ सिर्फ 15,000 टूरिस्ट्स आए हैं। 1907 से यहाँ का मुख्य इनकम सोर्स फॉस्फेट खनन था, लेकिन अब इसकी मात्रा कम होने से यहाँ बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन में से सिर्फ 1500 लोग सरकारी नौकरी करते हैं। इस वजह से अब भी यह देश ऑस्ट्रेलिया की मदद पर निर्भर है। नंबर 2 पर है मोनाको। दुनिया के टॉप 10 सबसे छोटे देशों में मोनाको दूसरे नंबर पर है। मोनाको का टोटल एरिया सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर है और इस देश की राजधानी का नाम भी मोनाको है। हालांकि एरिया में छोटा है, लेकिन अभी यहाँ करीब 36,000 लोग रहते हैं। हालांकि इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद मोनाको दुनिया का सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला देश है। सुनकर हैरानी होगी कि हर साल करीब 1,60,000 टूरिस्ट इस देश में घूमने आते हैं। दुनिया भर में इस देश की पहचान होने की वजह से बड़े बड़े राजनेता और बिजनेसमैन यहाँ नियमित रूप से आते हैं। यह देश यूरोप महाद्वीप के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। इस कंट्री की मेन इनकम सोर्स टूरिज्म इंडस्ट्री है। इसके अलावा मोनाको के लोग अपनी सरकार को कोई टैक्स नहीं देते, मतलब यह एक टैक्स फ्री देश है। और इस कंट्री की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हर जगह CCTV कैमरा इंस्टॉल किया गया है। नंबर 1 पर है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इस कंट्री का टोटल एरिया सिर्फ 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम। और अभी इस देश में सिर्फ 518 लोग रहते हैं। दुनिया के इस सबसे छोटे देश की कोई राजधानी नहीं है। वेटिकन सिटी इटली के रोम शहर में स्थित है। क्योंकि ये रोमन कैथोलिक चर्च का सेंटर है, इसलिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और लाखों कैथोलिक फॉलोअर्स यहाँ आते हैं। 1929 में इस देश को आजादी मिली, लेकिन अभी तक यह संयुक्त राष्ट्र का मेंबर नहीं बन पाया है। इसके अलावा यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है, जिसका नाम है सेंट पीटर्स बेसिलिका। और इस देश के लोग आमतौर पर इतालवी भाषा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, दुनिया के ये छोटे छोटे कंट्रीज आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइए। और इन 10 कंट्रीज में से आप किस कंट्री को विजिट करना चाहोगे, अभी डिसाइड कर लो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।